देवी जी के जीवन में इतने असहज कर देने वाले समय आए, इतने तोड़ देने वाली परिस्थितियाँ आई, मगर वो शिवभक्त थीं। विश्वपाई शंकर भगवान की मानस पुत्री थीं। वो किसी भी परिस्थिति में झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं, निरंतर चलती रही। माँ अहिल्या देवी हैं, अवतार हैं, हर तरफ उनकी ही जय जयकार है। लोग मंगल गीत उनके गा रहे, उन्हीं के दीपक जलाए जा रहे। पुण्य की साकार प्रतिमा वे बनी, हम सभी आशीष उनसे पार हैं। लोग बोली अपने लोगों से कहीं दूर चली जा रही हैं। लोग अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं, मगर लोग बोली के लिए भविष्य थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उतना रोशन नहीं है। इसलिए निमाड़ आज हम आपको निमाड़ की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिनका योगदान निमाड़ की संस्कृति, निमाड़ की लोक कला और निमाड़ की बोली में के लिए जाना जाता है। हरीश दुबे महेश्वर के रहने वाले हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज। इन्होंने निमाड़ी और हिंदी में अनगिनत पुस्तकें लिखी हैं, सैकड़ों की संख्या में गीतों की रचना की है। निमाड़ की जो संस्कृति है, खास तौर पर गणगौर जो है, उसके भी कई सारे गीत इनके द्वारा लिखे गए हैं। और हाल ही में अहिल्याबाई होलकर के ऊपर उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका विमोचन 24 जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया है। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी 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 जी, धन्यवाद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि निमाड़ की जो कला है, निमाड़ी बोली को लेकर के पिछले कई वर्षों से आप जो है प्रयासरत हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं, गीत जो है उनकी आप रचना कर चुके हैं, और हाल ही में अभी आपने एक पुस्तक का भी जो है प्रकाशन करवाया है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी, चूँकि मेरी जो सृजन यात्रा है, उसमें गीत या कविता को अपन प्राथमिकता की बात कह सकते हैं। गीत है, गज़ल है, कविताएँ हैं, ये भी मैंने ये ज़्यादा मात्रा में लिखा है। कुछ पुस्तकों की रचनाएँ भी की हैं, और बहुत सारे लोक कलाकारों ने, हमारे क्षेत्र के कलाकारों ने, जो कि निमाड़ के सांस्कृतिक पर्व होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, उन पर रचित गीतों को गाया है और गाते ही रहते हैं। और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अनूप जलोटा जी जो हैं, या विश्वविख्यात कथाकार हैं जो कि पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने गीतों को अपना स्वर दिया है। ये मेरा सौभाग्य मैं कह सकता हूँ। और जिस किताब की अभी बात आपने कही है कि पूज्य देवी श्री अहिल्याबाई होलकर, जिनका सारा देश ये शताब्दी वर्ष मना रहा है, और इस पुस्तक को, इस लघु स्मारिका को इस बार जिला प्रशासन, यहाँ के जो कलेक्टर हैं श्री कर्मवीर शर्मा, उनकी पहल पर प्रकाशित किया गया है। और उनकी मंशा है कि देवी श्री अहिल्या जी का जो संघर्षमय जीवन है, जो प्रेरणास्पद जीवन है, जो भावपूर्ण जीवन है, उसको हमारे जो बालक छात्र छात्राएं हैं, जो हायर सेकेंडरी लेवल के हैं, 11वीं या 12वीं की छात्राएं हैं खासकर, वो उससे प्रेरणा ग्रहण करें, वो पढ़ें और वो समझें कि हमारे शहर की, हमारे मालवा और निमाड़ की जो एक संवेदनशील परोपकारी महारानी थी, वो किन परिस्थितियों में उन्होंने देश में निर्माण कराए और सेवाएं की और प्रजा को खुश रखा। तो इसलिए ये इतिहास का स्वर्णिम अध्याय, देवी श्री अहिल्या जी का यशस्वी जीवन, इस शीर्षक से मैंने वो सामग्री संकलित की है, जिसमें जिला प्रशासन के आग्रह पर उनके कुछ प्रेरणास्पद देवी जी के प्रसंग हैं, और कुछ ऐसे गीत हैं जिनका मंचन हो चुका है, जिनको बड़े मंचों से गाया जाता है। अभी हाल ही में हिंदू जागरण का कार्यक्रम था इंदौर में, वहाँ पर भी वो गीत प्रस्तुत किए गए, तो उन गीतों को भी इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल। कुछ प्रसिद्ध गीतों की कुछ लाइन अगर आप सुना दें हमें तो। जरूर जरूर। एक गीत तो ये है कि माँ अहिल्या देवी हैं, अवतार हैं, हर तरफ उनकी ही जय जयकार है। लोग मंगल गीत उनके गा रहे, उन्हीं के दीपक जलाए जा रहे। पुण्य की साकार प्रतिमा वे बनी, हम सभी आशीष उनसे पार है। हम सभी आशीष उनसे पार है। ज्ञान गौरव से भरा भंडार है, माँ अहिल्या देवी हैं, अवतार हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देवी जी के जीवन में इतने
असहज कर देने वाले समय आए, इतने तोड़ देने वाली परिस्थितियाँ आई, मगर वो शिवभक्त थीं। विषपाई शंकर भगवान की मानस पुत्री थीं। वो किसी भी परिस्थिति में झुकी नहीं, टूटी नहीं, रुकी नहीं, निरंतर चलती रही और उन्होंने एक सत्यम शिवम सुंदरम राज्य की और शासन की निर्माण किया, स्थापना की। इसी पर मैंने एक गीत लिखा था कि पथ पर कितने कांटे आए, पर रानी ने कदम बढ़ाए। पथ पर कितने कांटे आए, पर रानी ने कदम बढ़ाए। ऐसा कठिन वक्त भी आया, सर से उठा पति का साया। ऐसा कठिन वक्त भी आया, सर से उठा पति का साया, पर रानी ने धीरज धरकर राजपाट का काम चलाया। पर रानी ने धीरज धरकर राजपाट का काम चलाया। संकट के बादल थे छाए, पर रानी ने कदम बढ़ाए, और रानी ने कदम बढ़ाए। इस तरह के इसमें गीत संकलित हैं। देवी अहिल्या की आरती भी हैं और ऐसे कई प्रसंग हैं जिनसे नई पीढ़ी को प्रकाश मिलेगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल, देवी अहिल्याबाई की आरती की आप बात कर रहे हैं, जी, कुछ जी। अंतरा उसका अगर हो तो हाँ, आप हाँ। सुना पाएँ तो? जय अहिल्या माता, देवी जय अहिल्या माता, महिमा मंगलकारी दर्शन सुखदाता। कांतिमयी करुणामयी कुलमणि कल्याणी, कांतिमयी करुणामयी कुलमणि कल्याणी, मंदिर घाट शिवालय वैभव गुण गाता, जय अहिल्या माता, देवी जय अहिल्या माता। इस प्रकार से आरती हैं और यूट्यूब पर देवी अहिल्या जी की चालीसा जो मैंने लिखी थी, वो चालीसा भी उपलब्ध है, जिसको कि निमाड़ अंचल की लोकप्रिय गायिका वैशाली सेन ने और लोकप्रिय गायक श्री विशाल कोचले ने स्वर दिया है और जिसको बहुत ही पसंद किया जाता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण महेश्वर राजवाड़े से हुआ था। बिल्कुल। जैसा कि हमने सुना है कि चूँकि निमाड़ साहित्य में निमाड़ की गीतों के लिए या जी, इसको जी। आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका जी, है, जी। पुरस्कृत भी किया जा चुका है। जी, जी, जी। क्या होता? हाँ, ये आपने जो सवाल पूछा है, मैं बताऊँ आपको कि 2021 का जो एक पुरस्कार था साहित्य अकादमी का, 51,000 का ये पुरस्कार था, जिसमें कि मैंने भी अपनी कृति को भेजी थी और वो कृति थी दियो बनायो कुम्हार नय, जिसमें निमाड़ी गीत शामिल किए गए थे और इस निमाड़ी गीत की किताब को मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग परिषद की साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया और उस प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार का नाम है संत सिंगाजी पुरस्कार। वर्तमान में आप एक संस्था के माध्यम से भी जो है निमाड़ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, निमाड़ जी, की जी, संस्कृति जी। को, बोली को और यहाँ की जो लोक कलाएँ जो विलुप्त हो रही कहीं न कहीं, जी, जी। उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जी, जी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। ये तो कहा जाए तो विश्व की ही चुनौती है कि लोक बोलियों का बड़ा खतरा है। वही खतरा हमारे निमाड़ पर भी मंडरा रहा है। लोक बोली अपने लोगों से कहीं दूर चली जा रही हैं। लोग अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, हिंदी बोलना पसंद करते हैं। मगर लोक बोली के लिए भविष्य थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि उतना रोशन नहीं है। इसलिए निमाड़ ये संस्था जो परिषद है वो काम कर रही है और विभिन्न कलाओं में विभिन्न कला के जो कलाकार हैं, उनको पुरस्कृत कर रही हैं। जैसा कि आजकल हम देखा जाता है कि हमारे यहाँ काठी नृत्य का बहुत अभाव हो रहा है। काठी नृत्य वाले नहीं है, गम्मत वाले नहीं है, तो इन लोगों को ढूँढ-ढूँढ कर हम प्रोत्साहित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं ताकि कला आगे चलती रहे। बिल्कुल, तो आने वाले में समय में देखा जाएगा कि जो पुस्तक आपकी जो प्रकाशित हुई है, इसका विमोचन सीएम ने किया है। जी, जी। ये पाठ्यक्रम में शामिल होगी जी, और जी, बच्चों को जी। पढ़ने के लिए मिलेगी। तो कब तक ये पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, कुछ संभावना है? हाँ, ये आपकी शुभकामनाएँ हैं कि ये पाठ्यक्रम में शामिल हो। हम सभी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ और भगवान करे कि आपकी बोली फले और ये पाठ्यक्रम में शामिल हो। अभी तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं है, मगर स्कूलों में ज़रूर दी जा रही हैं कि स्कूल में बच्चे इसे पढ़कर कुछ प्रेरणा ग्रहण करें। पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई का यशस्वी जीवन नामक यह पुस्तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा विमोचित की गई है, जिसके लेखक हरीश दुबे जी हैं और यह पुस्तक आने वाले समय में स्कूलों में हर बच्चे तक पहुँचे, ऐसी मंशा है हरीश जी की भी और शासन प्रशासन की भी, ताकि बच्चे जो है अहिल्याबाई होलकर के जीवन से रूबरू हो सके, उनके जो कार्य हैं उनसे अवगत हो सके और उनके बारे में जान सके। दीपक पांडे, न्यूज़ 18 लोकल, खरगोन।